पिता दिहाड़ी मजदूर, घर में पैसे की तंगी। पिता नहीं चाहते थे कि वो खेले, तमाम तरह की बाधाएं थीं, पर इस आदिवासी बेटी ने ठान लिया था कि उसे खेलना है और वो हर हाल में खेलेंगी। और कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। तो ऐसे रास्ते निकले और उस रास्ते पर चलते हुए, बल्कि यूं कहें कि भागते हुए, ये आदिवासी बेटी सीधे पहुंच गई भारत की महिला क्रिकेट टीम में। T20 इंटरनेशनल में उनका डेब्यू हो चुका है। कौन है ये आदिवासी बेटी, इसके बारे में आज बताऊंगा, साथ ही सुनाऊंगा इनके संघर्ष की कहानी। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। कहते हैं ना, ख्वाब काफी नहीं उम्र भर के लिए, चलना भी लाजमी है सफर के लिए। सपने सिर्फ देखने भर के लिए नहीं होते, वो आपको इसलिए दिखते हैं कि आप उसे पूरा कर सकें। लेकिन सपनों को पूरा करना इतना आसान भी नहीं। रास्ते में बाधाएं आती हैं। आपको उन बाधाओं को न सिर्फ हराना है, बल्कि उस पर जीत हासिल करते हुए मंजिल तक पहुंचना है। और यही काम किया केरल वायनाड की आदिवासी बेटी मिन्नू मनी ने। कुरुचिया जनजाति की मिन्नू मनी का जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। अगर हम बात करें तो उनके पिता नहीं चाहते थे कि मिन्नू क्रिकेट खेले, लेकिन मिन्नू की जिद थी कि वो क्रिकेट खेलेंगी। महज 10 साल की उम्र से ही वो क्रिकेट खेलने लगी थी। धान के खेतों में लड़कों के संग वो क्रिकेट खेलती थी। पिता को ये पसंद नहीं था। पिता नहीं चाहते थे कि मिन्नू क्रिकेट खेले। उनका मानना था कि खेल कूद लड़कों के लिए होता है और लड़कियों को ये शोभा नहीं देता। लेकिन मिन्नू की जिद थी कि वो खेलेंगी और वो खेली। इसमें उनके स्कूल की जो फिजिकल एजुकेशन टीचर थी एलस्मा, उन्होंने सहयोग दिया। एक दिन अंडर 13 का ट्रायल आ गया। पिता को मनाया, आखिर पिता मान गए। आखिर बेटी की खुशी का जो सवाल था। और उसके बाद अंडर 13 के ट्रायल में मिन्नू मनी जाती हैं और वहां सेलेक्ट कर ली जाती हैं। और बस यहीं से वो सफर शुरुआत हो जाता है। केरल के वायनाड जिले के एक गांव से सीधे भारतीय महिला क्रिकेट टीम तक पहुंचने का एक सफर। मिन्नू मनी ने उसके बाद लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। अंडर 13 खेली, अंडर 16 खेली, फिर स्टेट के कैंप में भी उनका सिलेक्शन हुआ। पिता खुश हो गए। उन्होंने उस वक्त उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। उन्हें अलाउ कर दिया कि हाँ, आप जाइए, आप खेलिए, आप अपने सपनों को हासिल कीजिए। और फिर मिन्नू मनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन करते गई। एक दिन भारत ए की टीम में भी उन्हें स्थान मिला और बांग्लादेश ए खेलने के लिए वो पहुंची, बांग्लादेश ए के खिलाफ। और उसी बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने अपनी T20 इंटरनेशनल का डेब्यू किया है। और क्या डेब्यू किया है! अपने पहले ही मैच में, अपने पहले ही ओवर में उन्होंने विकेट लिया। जी हां, अपने पहले ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने विकेट लिया। मिन्नू मनी ने जो WPL हुआ था, विमेंस प्रीमियर लीग, उसमें भी दिल्ली की तरफ से खेला और उन्हें 30 लाख रुपए जो है दिल्ली की तरफ से खेलने के लिए मिले। एक गरीब परिवार से, पिता दिहाड़ी मजदूर थे। वो आर्थिक जो संकट है उन्होंने देखा है, घर की स्थिति कैसी थी। लेकिन मिन्नू की जिद थी कि वो खेलेंगी, तो उन्होंने खेलकर दिखाया। सुबह 4 बजे उठती थी, माँ के साथ पूरे घर का खाना बनाती थी और फिर उसके बाद वहां से फिर निकलती थी 42 किलोमीटर दूर कृष्णागिरी, और इसलिए कि वहां पर जाकर वो प्रैक्टिस कर सकें। और आपको बताऊं कि कृष्णागिरी तक पहुंचने के लिए उन्हें 4 बस बदलनी पड़ती थी। 1.5 घंटे के रास्ते के लिए 4 बस वो बदलती थी और तब जाकर वो कृष्णागिरी पहुंचती थी, वहां पर खेलती थी और शाम 4 बजे वापस घर लौट आती थी।
पिता से कई बार झूठ बोला, घर में कई बार झूठ बोला। वो ये कहकर निकल जाती थी कि मैं पढ़ने जा रही हूं, और वो चली जाती थी क्रिकेट खेलने। तो क्रिकेट से उनका इतना प्यार था, लगाव था, एक जिद थी, और सपना उन्होंने अपने लिए देख रखा था, और वो सपना पूरा हुआ। अपने फेवरेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना के हाथों उन्हें इंडिया कैप मिला, और क्या चाहिए। लेकिन अभी फिर से कहूंगा कि अभी मिन्नू मनी का सफर पूरा नहीं हुआ है। ये भी एक पड़ाव है, उन्हें अभी यहां से बहुत आगे जाना है। उन्हें ऐसा प्रदर्शन करना है जिससे वो भारतीय महिला टीम को जीत पर जीत दिलाएं, मिन्नू मनी छा जाएं। आपको बता दूं कि मिन्नू मनी एक ऑलराउंडर हैं, ऑफ स्पिन बॉलिंग करती हैं और लेफ्ट हैंडर बैटर हैं। गेंद और बल्ले दोनों से जो है उन्होंने अपना योगदान अब तक दिया है, जो भी मैचेस उन्होंने खेले हैं। मिन्नू मनी को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि मिन्नू मनी आगे इसी तरह का बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखेंगी और भारत की महिला टीम को कई जीत दिलाएंगी। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।